dear student, I'm Miss Amida Kamal. I hope you all are fine and having great time at your homes. Students, अब तक हम अपने लेक्चर नंबर 20 पर पहुंच चुके हैं. लेक्चर नंबर 19 तक वी हैव ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर सिलेबस. हमने अपने इंग्लिश ए में से 5 यूनिट हम कर चुके हैं एंड नाउ वी आर मूविंग टू आवर इंग्लिश बी. और इंग्लिश बी में से भी अगर हम बात करें तो अब तक हमने 1 लेटर, 1 essay, 1 application and 1 story we have done. And as far as our tenses are concerned, हमारे tenses में भी हम present indefinite tense और present continuous tense कर चुके हैं. Today we are going to start our essay number 2, that is about Allama Iqbal. If you have your notes with you, students, as in routine I used to say this thing, please open your notes when you are attending the lecture. आप online किसी भी time पर अगर आप देख रहे हो तो आप अपने सामने अपनी नोट्स ज़रूर रख लें, so you can make the points as well. और आप अपने इसके साथ साथ नोट्स बना लिया करें. ये आपके इंग्लिश के नोट्स हैं for class 7. In page number 60, if you open, the second one essay is your Allama Iqbal. Allama Iqbal, as this actually particular personality belongs to our history. हमारी मतलब हम बहुत बचपन से पढ़ना शुरू कर देते हैं. इनके बारे में सबसे फेमस क्वेश्चन हम अगर पूछते हैं, हु इज़ आवर नेशनल पोइट, तो पोइट के लिए जैसे ही हम स्टूडेंट से पूछते हैं फर्स्ट नेम एज वी यूज टू लर्न दैम, कि हम उन्हें याद भी करवाते हैं कि आवर नेशनल पोइट इज़ इल्लामा इकबाल. सो इल्लामा इकबाल का पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें ऐसे तो ये इम्पॉर्टेंट है. और इसके साथ साथ ये चलता ही रहता है टिल द क्लास 10th. आप क्लास 10th तक आपको ऑलमोस्ट इस तरह के टॉपिक्स जो हैं आपकी क्लासेस में आपको आते रहते हैं फॉर राइटिंग. इल्लामा इकबाल का ये एक जो टाइप ऑफ ऐसे है, इसमें हम हिस्टोरिकली इस कैरेक्टर के बारे में लिखते हैं और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी क्वालिटीज़, खुसूसियात, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं. वैसे तो अगर हम सिर्फ नोट्स की बात करें, सो देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स विच आर मेंशन इन दिस पर्टिकुलर ऐसे. लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा मैं डिटेल इसलिए कर देती हूँ, एज फार एज माई स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स आर कंसर्न, मेरे जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट हैं, जो थोड़ा लर्निंग में जिनको इशू होता है, स्टूडेंट्स आई रिकमेंड यू आप इसी ऐसे को इसी तरह याद करें. क्योंकि जब आप लर्निंग करते हैं, मुझे मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्पेलिंग लर्निंग में बहुत मिस्टेक्स होती हैं. वो स्पेलिंग लर्निंग जो है वो उनकी इतनी अच्छी नहीं होती. उसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने हाफ ऐसे लिखा है, उसमें से आपकी 10 से 12 मिस्टेक हो गई हैं, तो कंसीडर कर लें अगर वर्ब की गलती है तो समझें पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो गया. अगर आपकी वर्ब के साथ साथ अगर आपके वर्ब ठीक है अपने मतलब अगर हम पास्ट टेंस में जैसे लिख रहे हैं, ये टेंस आपने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है वो ठीक है, लेकिन आपके स्पेलिंग जो है इंटरमीडिएट, इसके स्पेलिंग आप गलत लिख देते हैं, या आप एजुकेशन के स्पेलिंग गलत लिखते हैं, फ़िलॉसफी, इस तरह के डिफरेंट वर्ड्स हैं जो जिनके स्पेलिंग अगर आप गलत लिख देंगे तो वो नंबर कटना शुरू हो जाते हैं. अब आपने क्या करना है कि यहाँ ये जो चीज़ें मैं मतलब बोर्ड पे लिखती हूँ फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, कि आप इसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो. अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू मैंशन ऑल दिस स्टफ. आप सिर्फ इतना करें कि जो आपके ऐसे इसमें दिए गए हैं आपके नोट्स में, आप उसको उतना एज इट इज़ याद कर लें. Now moving to the students those who are position holder and those who try to learn more and more things, जैसे वो बहुत इन्फर करते हैं. इसके अलावा हम क्लास में भी देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बहुत कोटेशंस डालते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी बनाते हैं एसेस की. तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो अगर भी उसके अंदर कुछ और कोर्स ऐड कर लेते हैं, कुछ सेइंग्स ऐड कर लेते हैं, तो वो ऐसे को और एम्फसाइज आपका करता है. इसी तरह से इफ़ you are not going to learn the quotations about the personality, then you can easily learn the stuff. हमने यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके ज़्यादातर ऐसेस हमने इसी तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं कि जिसमें आपको कोई quotations नहीं याद करनी पड़ती. लेकिन जब हम आगे चलते जाएंगे तो हेल्थ में जिस तरह हमने saying यहाँ पर आपके साथ साथ कुछ कोर्स जो हैं वो डाल दिए हैं. लेकिन अगर नहीं है तो दोज हु वांट टू ऐड मोर कोर्स और अपने ऐसे को और एक्सप्लेनेटरी बनाना चाहते हैं और
और ज़्यादा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो यू कैन ऐड दीज थिंग्स, ठीक है। ये हम क्लास में भी ड्रिल करते हैं कि मैं अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स के साथ इस तरह से डिफरेंट हम जो है कोट्स या सेइंग या फेमस जो उससे रिलेट करता होता है उस पर्टिकुलर ऐसे के टॉपिक से, तो हम उसमें हम बोर्ड पर लिख लेते होते हैं, बट इट्स अप टू योर चॉइस। आप अगर लिखना चाहते हैं दैट्स गुड, अदरवाइज इफ़ यू लर्न ओनली दिस ऐसे जो आपके नोट्स में है दैट्स प्रीटी गुड, आप उतना भी कर लोगे तो इट्स फाइन। नाउ मूविंग टू द इल्लामा इकबाल। इल्लामा इकबाल के बारे में जो सबसे पहली थिंग विच कम टू आवर माइंड दैट इज़ ही इज़ आवर नेशनल पोइट, ठीक है। इसके बाद इनके हम जो इनका बर्थ एरा होता है, ही वॉज बोर्न ऑन 9 नवंबर 1877। स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर करती जाऊँ, स्पेशली जब आप किसी की बर्थ के बारे में यानी आप उनकी बर्थ डेट लिखते हैं तो मंथ के स्पेलिंग कंप्लीट लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू राइट लाइक दिस कि आप 9 नवंबर की जगह आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो तो दिस इज़ इनकरेक्ट, आप ये नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे। आप जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में आप ऐसे लिख रहे होते हो तो उनकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो आप कंप्लीट लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह 9 नवंबर 1877 यहाँ कोमा आएगा हमारी डेट में जी। सो दिस वन स्टेटमेंट इज़ इल्लामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोइट। और पोइट भी क्या, न सिर्फ हमारे नेशनल पोइट ही नहीं बल्कि इनको टाइटल किया गया था दैट ही वॉज द पोइट ऑफ ईस्ट, यानी इन्हें उर्दू में अगर मैं बात करूं क्योंकि आप लोगों को उर्दू में भी ये ऐसे आता है तो इन्हें शायर मशरिक भी कहा जाता है। शायर मशरिक मतलब ईस्ट, यानी हमारे जिस जो सब कॉन्टिनेंट था ये ईस्ट में यानी मशरिक में इसकी जो है असल में इनकी वो लोकेशन है इसकी, तो इसलिए इन्हें शायर मशरिक कहा जाता है। बाय प्रोफेशन ही वॉज अ लॉयर एंड ही स्टडीड वेल। इनकी मतलब अर्ली एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ही वॉज स्टार्टेड हिज स्टडी इन सियालकोट, और सियालकोट से उनकी मतलब अर्ली एजुकेशन, देन ही वेंट टू लाहौर, और फिर लाहौर में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से मतलब उनकी डिफरेंट जो है वो पहले तो सबसे पहले उनकी मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद ही वेंट टू यूरोप फॉर हायर स्टडीज़, और वहाँ पर उन्होंने जर्मनी से पीएचडी की डिग्री ली, और लंदन से उन्होंने बारेट लॉ यानी जो लॉ की एक एजुकेशन है उन्होंने हासिल किया। उसके बाद ये इनका एक सिंपल एक इंट्रोडक्शन है। देन सेकेंड पैराग्राफ जब हमारा ऐसे का स्टार्ट होता है तो वहाँ पर उनकी स्ट्रगल बताई गई है दैट हाउ ही फेल्ट, हाउ ही वांट टू गिव हिज पीपल, कि मतलब वो क्या देना चाहते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे हम आगे पढ़ते चले जाएंगे तो फिर आप इनकी जो है यहाँ पर बहुत प्रिसाइज करके वैसे बताया गया, बट ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब इनके सबसे बेसिक जो इनके बारे में हमारे पास हम जो याद करते हैं, हम डिफरेंट क्लासेस से पढ़ते हुए आते हैं, दैट ही गेव द सेपरेट होमलैंड आइडिया। मतलब जो हमारा एक अलग वतन का जो मुतालबा था, वैसे तो इट वाज कहते हैं मतलब जो हमारी हिस्ट्री है वो ये बताती है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने 2 कौमी नज़रिया, और उसके बाद से फर्दर जो एक जिसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल बनाया गया तो इट वाज बाय इल्लामा इकबाल। जी स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक जैसे कि इल्लामा इकबाल सेड, इल्लामा इकबाल की ख़ुद की देयर इज़ प्लेंटी ऑफ सेइंग्स। अगर आप गूगल करें तो आपको खुद आप देखते हो कि वहाँ पर ढेरों ढेर इशार, तो मतलब माशाल्लाह से हमारे, अगर आपको थोड़ा सा अगर इस चीज़ से भी मैं रिलेट करती जाऊँ कि हमारे बाकायदा यहाँ पर जो एक मुशायरे के ना कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जिसमें इकबाल के इशार पे मबनी हमारा R&D जो है एक मतलब डिफरेंट इवेंट करवाते हैं जिसमें इशार जो हैं वो सिर्फ इल्लामा इकबाल के इशार पे डिपेंड करता हुआ एक कंपटीशन अभी हमारे पिछले साल भी कंडक्ट हुआ था। इसी तरह से इनकी कोटेशंस भी बहुत सारी हैं इंग्लिश में। अच्छा, एक चीज़ और कि उर्दू में तो हम बहुत सारे इशार लिख लेते हैं, इंग्लिश में कोशिश किया करें कि व्हेन यू आर राइटिंग एन इंग्लिश ऐसे तो आप इंग्लिश में ही कोटेशंस दें। उर्दू में लिख तो देते हैं बट इट
अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ ऐसे वो इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लैंग्वेज, मीडियम ऑफ लैंग्वेज को एकदम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, पर्शियन जैसे है उनकी, उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा है, पर्शियन में लिखा है, उर्दू में लिखा है, तो चले वो तो चीज़ एक समझ आती है उसको, उसके एज इट इज़ कंटेंट में लिखना। लेकिन अगर आप कोशिश करें कि आप उन्हें उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे नेशंस आर बोर्न इन द हार्ट ऑफ पोइट्स, कि नेशंस जो हैं ये इलामा इकबाल के कोटेशंस में, इस sayings में है ये बात। और इसके अलावा द नेक्स्ट वन इज़ फेलियर इज़ नॉट फैटल अंटिल वी सरेंडर। बहुत मतलब ये अगर आप इसको अंडरस्टैंड करो, फेलियर यानी जो नाकामी है वो तब तक मुहलिक नहीं होती जब तक हम हार नहीं मान जाते। ट्राइंग अगेन इज़ द की ऑफ ग्लोरियस विक्ट्री, लेकिन जो दोबारा से कोशिश होती है वो एक शानदार फतह की जो चाबी है। कंसीडर मीन्स कि अगर आप जो हैं वो फेलियर, अब स्टूडेंट्स ये वाली कोटेशन यहाँ पे लिखने का बेसिक पर्पस क्या है कि इन दिस टाइम ईरा, जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, मोस्टली पीपल आर साइकोलॉजिकली बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं इस चीज़ से। दे आर स्टेइंग एट होम, काफ़ी टाइम से वो नहीं हो रही, उनकी सोशल जो मीटिंग्स हैं वो इस तरह से कंडक्ट नहीं हो रही हैं। लेकिन हम जैसे अगर हम अपनी ही बात करें, हम स्कूल्स में हमारे जो इंटरेक्टिव क्लासेस होती थी वो नहीं हो रही हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है हमारा इन्वायरमेंट, हमारा जितना भी हम तरीक़ेकार, लाइफस्टाइल ही तकरीबन चेंज हो गया है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को इसलिए रिलेट कर रही हूँ इस कोटेशन को कि अगर हम हार मान जाएंगे, अगर हम इस वक्त को डिसार्ड हो जाएंगे, हम इस चीज़ को कैरी नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, अगर हम कोशिश करेंगे और इस पैंडेमिक के टाइम में उन सारी प्रॉब्लम्स पे ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, देन इंशाल्लाह वी विल बी सक्सेसफुल। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो एक हम लाहे अमल अपनी लाइफ में तय कर लेंगे ना कि ये हमने अब करना है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, उसके इफ़ेक्ट्स भी लॉन्ग लास्टिंग होंगे। तो हमें अपने इन जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं उनकी जो सेइंग्स हैं, ऐसी इंस्पिरेशनल सेइंग्स जो हैं आप ज़रूर पढ़ा करें। ये इस वक्त आपके लिए एक एंटीडोट का काम करेगा। जैसे इस पैंडेमिक के टाइम पर अगर आपको जिस तरह से डिफरेंट मेडिकेशंस की जाती हैं, तो आप अगर साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट हो रहे हैं इस सारे लॉकडाउन के सिस्टम से, तो स्टूडेंट्स इस टाइमिंग में अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ें, रीड करें और इनसे जो है वो इंस्पिरेशन लें। ठीक हो गया। अच्छा जी स्टूडेंट, एक बड़ा इलामा इकबाल के ऐसे में मैंने अक्सर मतलब हम जब अपनी क्लासेस में होते थे तो आई यूज़ टू राइट दिस वर्सेस इन माय उर्दू ऐसे। तो एक ये और एक और बड़ा उनका फेमस है, अगर आपको याद हो तो, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। इसी तरह से हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। खैर, पढ़ने का अंदाज़ तो मेरा, मैं मतलब बड़ी स्पॉन्टेनियसली पढ़ गई हूँ। वैसे तो इसको पढ़ने का एक बाकायदा एक तरीक़ाकार होता है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह की देयर आर अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इकबाल्स अशार। अगर आप इकबाल के सिर्फ वर्सेस की ही बात करेंगे तो हम उनके बहुत सारे जो हैं इशार यहाँ पर आपको मिलते हैं। सो इफ़ वी रिलेट दिस वन, तो ये हमारे ऐसे को प्रिस्क्राइब कर देता है। हकीकत में वो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो सदियों में पैदा होती हैं। इलामा इकबाल जैसे पर्सनैलिटीज़ को जो हमारे नेशनल हीरो बन जाते हैं, ये लोग ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, इनके अंदर ऐसी खुसूसियात होती हैं जो कि इन्हें एक रियल हीरो बना देती हैं। और ये जो शेर है वो एज सच मुझे लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग परफेक्ट है, कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। सो ये आपके लिए मैंने एक इंट्रोडक्शन तैयार किया था अबाउट द ऐसे। अगर आप चाहें तो इसको अपने कॉपीज़ में भी लिख लें, रिलेट कर लें, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपने ऐसे को और इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हो तो आप इन कोटेशंस को, इन चीज़ों को एज इट इज़ ऐड भी कर सकते हो।
इसके साथ साथ स्टूडेंट अभी मैं जब आपको यहाँ पर ऐसे रीड करवाऊँगी, मैं यहाँ पर आपके लिए रीड करूँगी, तो मैं आपको बीच में हाइफन के साथ बता दूँगी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक आप इस कोटेशन को ऐड कर सकते हो। ओके जी, नाउ वी आर मूविंग टू द रीडिंग ऑफ द ऐसे इलामा इकबाल। इलामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोइट। इलामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। ही वॉज बॉर्न इन सियालकोट ऑन 9 नवंबर 1877। वो सियालकोट में 9 नवंबर 1877 में पैदा हुए। He got his early education in सियालकोट। Early education mean इब्तदाई तालीम। Early, EARLY, early. He got his early education in सियालकोट। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम सियालकोट में हासिल की। एजुकेशन, स्टूडेंट्स आप जब स्पेलिंग याद करेंगे तो इनको आप इस तरह से याद करेंगे EDU, एजुकेशन, CAK, शन। शन का साउंड मैंने लास्ट टाइम भी आपको शायद किसी लेक्चर में बताया कि TION जो है वो शन का साउंड निकालता है। सो एजुकेशन, अर्ली, EARLY, अर्ली, ठीक है। अर्ली एजुकेशन इन सियालकोट। सियालकोट की स्पेलिंग अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं, SAI आप लोग लिख देते हो, SIA, सियाल, SIC, का साउंड L के साथ आप जब लगाते हो, सियालकोट, KOT, कोट, सियालकोट। ही पास्ड हिज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की स्पेलिंग है INTER, इंटरमीडिएट। इस तरह से अगर आप चंक्स बना लेंगे तो आपको एक स्पेलिंग याद करने में भी आसानी रहेगी और आपकी स्पेलिंग गलत भी नहीं होंगे। साउंड के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट, जिसे हम पढ़ते हैं फ्रॉम मरे कॉलेज, MQRRAY, मरे कॉलेज, यानी उन्होंने अपना FA, इंटरमीडिएट कहते हैं जो मैट्रिक के बाद जो नेक्स्ट सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन को उन्होंने अपने मतलब इंटरमीडिएट जो है वो मरे कॉलेज सियालकोट, यानी उनकी जो अर्ली एजुकेशन है टिल द 12th क्लास वहाँ तक उन्होंने सियालकोट से एजुकेशन हासिल की। He passed his graduation, GRADUATION, इस तरह से अगर आप साउंड्स को बना लेंगे तो आपके स्पेलिंग जो है उसकी गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। सो ग्रेजुएशन कहते हैं BA को, यानी जो आप 14 क्लासेस आप पढ़ लेते हो उसको आप इसको बोलते हैं FA। शायद मैंने उर्दू में इस तरह से लिखा है। He passed his graduation and master in philosophy from Government College Lahore, यानी उन्होंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स कहते हैं MA की तालीम को। यहाँ ऐसे अगर मैं लिख दूँ मास्टर, इट मीन्स MA, यानी आप एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में जब आप 16 क्लासेस तक पढ़ लेते हो, ठीक है। मास्टर्स इन फिलॉसफी इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मास्टर्स में लोग आगे स्पेशलाइज कर लेते हैं। सो मास्टर्स इन फिलॉसफी, फिलॉसफी इसके स्पेलिंग में। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर इतना स्ट्रेस देकर आपको स्पेलिंग एक्सप्लेन करने का पर्पस सिर्फ ये है क्योंकि वी नो योर जर्नल एरर्स, जो हम क्योंकि हम जब पेपर चेक करते हैं या क्लासेस में कॉपीज चेक करते हैं तो हमें इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हम अवेयर होते हैं कि मोस्टली आपकी ये ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं आप लोगों को। आपको लगता है कि आप सही लिख रहे हो लेकिन पेपर में चेक करते हुए हमें ज़्यादा मतलब एक वो कहते हैं ना ऊपर से देखने में ज़्यादा सही नज़र आ जाता है। तो इसलिए इन वर्ड्स पे मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ कि ताकि जब आप लर्न करो तो इन स्पेलिंग को अच्छे से याद कर सको। फिलॉसफी, PH का साउंड जब भी इकट्ठा आता है वो फ का साउंड देता है, इसलिए जैसे आप देखो फोन, ठीक है, PH का साउंड बनता है। फोनेटिक्स में भी फ का साउंड PH के साथ बनता है। फिलॉसफी, तो ये स्पेलिंग इसको फ़लसफ़ा उर्दू में इसको कहा जाता है, जिसमें फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। तो उन्होंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स फ़िलासफ़ी में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने इसकी तालीम हासिल की।
देन ही वेंट टू यूरोप फॉर हायर स्टडीज़, यानी वो आला तालीम के लिए यूरोप चले गए। यूरोप में बेटा जी ई का साउंड EUROP, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यूरोप पढ़ा जाता है, ई जो है वो अज़म हो जाता है, लेकिन ये लिखने में आता है। जैसे हमने बताया था ना साइलेंट वर्ड हो जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था होल, और फिर उसी तरह से नाइफ में इधर ई जो है वो साइलेंट होने का पर्पज़ ये है कि दो वाउल साउंड एक साथ ही आ गए हैं, तो उनमें से एक जो है वो अज़म हो जाएगा, एक जो है वो साइलेंट हो जाएगा। ओके, देन ही वेंट टू यूरोप फॉर हायर स्टडीज़, फिर वो आला तालीम के लिए यूरोप चले गए। ही पास्ड बार एट लॉ, अगर आप देखो तो ये इस तरह से लिखा गया है, बी कैपिटल है, बार एट एंड देन लॉ। ये आपकी कानून की तालीम को कहा जाता है, जब आप उसमें हायर एजुकेशन आप जो है वो उसकी तालीम जब लेते हो तो उसमें बार एट लॉ करते हो, उसको आप कानून की तालीम उसमें कहा जाता है। ही पास बार एट लॉ फ्रॉम लंदन, तो लंदन से उन्होंने बार एट लॉ जो है वो पास किया। देन ही गॉट PhD डिग्री इन फ़िलासफ़ी फ्रॉम जर्मनी, और उन्होंने PhD की डिग्री जर्मनी से हासिल की। नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखो, आई हैव राइट डाउन दैट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दैट वर्स दैट वाज, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आई हैव राइट डाउन इट्स ट्रांसलेशन। अगर आप चाहें तो इसको अपने ऐसे के स्टार्ट में मार्कर के साथ इस तरह से हाईलाइट करके लिख सकते हैं, ताकि वो आपके ऐसे में जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट एक आ जाता है कि भाई आपको यानी आता है, आप उसको रिलेट करते हो। फॉर 1000 years the narcissus has been lamenting its blindness. With great difficulty, the one which true vision is born in the garden. So वैसे ही उसकी जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में की गई है उस पर्टिकुलर शेर की। तो आप भी अगर चाहो तो इसको अपने, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि आप इसको स्टार्टिंग में ना ऐसे के स्टार्ट में लिखते हैं, ठीक है, दिस वन। देन ही रिटर्न्ड होम, अब हम अपने सेकेंड पैराग्राफ पर आ चुके हैं जो हमारे नोट्स में है। ही रिटर्न्ड होम एंड बिगेन प्रैक्टिस एज अ लॉयर। फिर वो होम मीन्स कि अपने होमलैंड यानी जो उनका बड़े सगीर पाको हिंद वहाँ पर वो वापस आए। रिटर्न्ड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ रिटर्न, रिटर्न की सेकेंड फॉर्म है। एंड बिगेन प्रैक्टिस, बिगेन इज़ ऑल्सो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्क, ये भी। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ एक चीज़ मैं और क्लियर करती जाऊँ, अगर आप नोटिस करोगे तो पूरा ऐसे जो हम पढ़ रहे हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अगर अब मैं यहाँ पे बल्कि ये लिख ही देती हूँ बात हाईलाइट करके, दैट इन दिस ऐसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया गया है और इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ हुआ है। देन ही वॉज इंटरेस्टेड इन पोइट्री, इलामा इकबाल जो थे वो असल में पोइट्री यानी शायरी में बहुत उनकी दिलचस्पी थी। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ पोइट ऑफ ईस्ट, पोइट ऑफ ईस्ट। अब यहाँ पर आकर आप ये वाली कोटेशन, नेशंस आर बोर्न इन द हार्ट्स ऑफ पोइट, ये वाली कोटेशन भी आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। ही वॉज पेन्ड टू सी द pitiable condition of Muslims of the subcontinent. pitiable condition यानी काबिले रहम, यानी उनकी जो हालत थी, काबिले तरस उनकी जो हालत थी, उनको देखकर वो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती थी। ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कहाँ किन की कंडीशन देख के? बड़े सगीर के मुसलमानों को देखकर। ही रोट मैनी पोएम्स टू अरोज द मुस्लिम, अरोज AROUSE, अरोज एराइज की सेकेंड फॉर्म है जगाना, नींद से, गफलत की नींद से बेदार करना उन्हें, मतलब उन्होंने उन्हें गफलत की नींद से बेदार किया मुसलमानों को। ही रोट मैनी पोएम्स, उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखकर उन्हें
गफलत की नींद से बेदार किया। यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करती जाऊँ स्टूडेंट्स, दैट इल्लामा इकबाल रोट अ लॉट ऑफ पोएम्स फॉर द चिल्ड्रन। उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सारी पोएम्स लिखी थी, जिसमें हम अगर आपको याद हो तो अक्सर इकबाल डे पे हम सेलिब्रेट करते हैं और हम उन पोएम्स को बाकायदा छोटे टैबलोज़ में डिपिक्ट करते हैं, जैसे पहाड़ और गुलहरी और इस तरह से बच्चे की दुआ, ये सारी हम वी आर वेरी हैबिचुअल टू रिसाइट दीज वर्सेज इन आवर असेंबली टाइमिंग। हम अपने असेंबली में भी वो पढ़ते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो ये इकबाल की ही पोइट्री है। देन ही गेव द आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कि उन्होंने बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का आइडिया यानी नज़रिया, उन्होंने एक जो ख्याल था वो पेश किया। ही इंस्पायर्ड द मुस्लिम थ्रू हिज पोइट्री। इंस्पायर्ड मीन्स कि उन्होंने मुतासिर किया, उन्होंने उनको इस चीज़ से उनको मतलब एक तरह से एक इंस्पिरेशन मिली, किससे? अपनी पोइट्री के ज़रिए मुसलमानों को इस चीज़ के लिए उन्होंने जगाया, उनको मुतासिर किया। सो दे स्टार्टेड देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताते जाऊँ स्टूडेंट्स, सेपरेट के स्पेलिंग ये भी अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं। वो यहाँ पर आके ARAT, ये इस जगह पर सेपरेट के स्पेलिंग में यहाँ पर मैंने स्पेस इसलिए दी है कि अक्सर स्टूडेंट इस वाले ए को भूल जाते हैं। जैसे रिसीव लिखते हैं आप तो RECEIVED होता है, तो आप RECIVED रिसीव लिख देते हैं। इसी तरह से सेपरेट में से भी अक्सर एक ए जो है वो ख़त्म हो जाता है और आप यूँ लिखते हो खैर मैं तो सही लिख रही हूँ RATE सेपरेट। ये गलत स्पेलिंग है। करेक्ट स्पेलिंग आर SEPARATE सेपरेट, ये आपके राइट स्पेलिंग है। तो स्पेलिंग ज़रूर आपने जो है उसका ख्याल रखना है। He gave the idea of separate homeland for the Muslim of the subcontinent. He inspired the Muslim through his poetry. So they started their struggle for a separate homeland. तो उन्होंने एक अलग वतन के लिए अपनी कोशिशें जो थी वो शुरू कर दी। He died on April 21 in 1938. लाइक यहाँ पर मैंने आपको इल्लामा इकबाल की डेट ऑफ बर्थ लिखी थी। He was born on and he was died on April 21, 1938। इल्लामा इकबाल की यानी वफ़ात जो है वो 21 अप्रैल 1938 में हुई। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, आमीन। यहाँ पर इन ब्रैकेट्स में अगर आप देखें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ही वॉज बरिड, BURIED, बरिड में डबल आर नहीं होता, वो आप लोग अक्सर डबल आर लिख देते हो। BU ये स्पेलिंग होते हैं BURIED, बरिड। ठीक है, तो इसके स्पेलिंग ज़रा ध्यान से आप याद कीजिएगा। नियर द मेन गेट ऑफ बादशाही मॉस्क इन लाहौर, बादशाही मस्जिद के मेन दरवाज़े, मरकज़ी दरवाज़े के पास ही इन्हें दफनाया गया है। और ये इन लाहौर में, लाहौर की बादशाही मस्जिद के मेन गेट के पास ही इनको दफनाया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऐसे। आई होप कि जब आप इसको याद करेंगे आपको स्पेलिंग याद करने में मुश्किल नहीं होगी, बिकॉज मैंने आपको इनको स्ट्रेस वाइज, इनके जहाँ जहाँ स्ट्रेस आता है सिलेबस वाइज मैंने इनको आपको सेग्रीगेट करके उनको आपके सामने बताया है कि किस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। देन सेकेंडली स्टूडेंट, आप जितना जल्दी याद करना शुरू करेंगे, जितना कुछ, क्योंकि आपको मालूम है सितंबर में हमारे क्लासेस के जो है आपका वो पेपर भी आ जाते हैं नॉर्मल रूटीन में जब हम पेपर करते हैं। तो फर्स्ट टर्म के पेपर्स हैं, मंथली टेस्ट आप दे चुके हैं, आइडिया आपको हो चुका है कि पेपर्स भी जो हैं वो रेलिवेंट टू योर लेक्चर्स हैं, तो लेक्चर्स भी ज़रूर लें, लर्निंग करें। चाहे तो जिस तरह से ये मैंने कोटेशंस यहाँ पर लिखी हैं आप अपनी कॉपीज़ पे इस तरह से राइट डाउन करें। मोस्टली हम क्लासेस में जब ये ड्रिल करते हैं तो हम कॉपीज़ पे इस तरह से लिख लेते हैं हेडिंग्स के साथ और बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके, कोटेशंस ऐड करके, सेइंग्स, फेमस सेइंग ऐड करके हम कॉपीज़ पे राइट डाउन कर लेते हैं। चलिए अभी इस वक्त आप ये कर सकते हैं, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, क्लास का वैसे इंटरेक्टिव हमारा नहीं हो रहा, तो देन आप इस वक्त नोट्स के जो एज़ इट इज़ आपका मटेरियल है उसको याद कर लीजिए। उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।